हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम केस स्टडी पढ़ने वाले हैं और ये एमपीपीएससी मेंस का 4th पेपर है। और ये केस स्टडी आपको मेरे नोट्स के साथ एक बुकलेट मिलेगा। एथिक्स के पेपर जो पेपर 4 है उसमें आपको 2 बुकलेट दी जाती है। एक में आपका पूरा एथिक्स का पेपर जो भी थिंकर्स हैं वो रहते हैं। इसके अलावा आपका जो भी नीति शास्त्र है वो रहता है। और एक और बुकलेट मिलती है जिसमें आपको मैंने लगभग 80 से 90 केस स्टडी दी हैं। तो वो सभी केस स्टडी आपके पास होंगी अगर आपने मेरा मेंस का पैकेज लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो केस स्टडी है वो एक भाई की है और आगे पता चलेगा आपको किस प्रकार की है। तो एक दिन आप अपने छोटे भाई का स्कूल बैग चेक कर रहे थे। अचानक एक अश्लील पत्रिका उसमें से निकाली गई जिसमें कई चित्र ऐसे थे जो आपकी राय में उसकी उम्र के लिए ठीक नहीं है। उसकी उम्र अभी केवल 13 वर्ष है और आपको लगता है कि वह माता पिता या आपकी बातों को अधिक महत्व नहीं देता है। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प हैं जिसे आप चुनेंगे? इस प्रकार की केस स्टडी आपके पास आती है तो अब क्या करूँ? अब इससे संदर्भित क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इस स्थिति में सबसे पहले आपके पास 3 विकल्प होंगे जिनमें से एक का चयन किया जाएगा। मैं इस घटना की जानकारी माता पिता को दूं ताकि वे कड़ाई के साथ मेरे छोटे भाई से पेश आएं और गलत रुखें। एक आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। दूसरा है मैं अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान करूं और माता पिता तक यह जानकारी पहुंचने ना दूं। तीसरा है मैं इस घटना को अनदेखा कर दूं क्योंकि यह हर उम्र इस उम्र में होता है और मुझे इस घटना से परेशान नहीं होना चाहिए। अब ऐसी केस स्टडी आपके पास आ जाती है तो आप किस तरह की तरकीब आप उठाएंगे और किस तरह का आप विकल्प चुनेंगे, ये हम आगे देखते हैं। इस तरह के घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो मैं पहले विकल्प को नहीं चुनूंगा। पहला विकल्प है माता पिता को जानकारी देना। मैं पहले विकल्प को नहीं चुनूंगा क्योंकि इसमें 2 समस्याएं हैं। चूँकि मेरा भाई माता पिता की बातों को नहीं मानता और थोड़ा जिद्दी और विरोधी स्वभाव का है, इसलिए वह यह समस्या हो सकती है और उनके हस्तक्षेप के कारण वह ऐसी गतिविधियों में और ज़्यादा लिप्त भी हो सकता है। दूसरा, माता पिता के हस्तक्षेप से मेरा और उसका संबंध भी बिगड़ जाएगा। कटु मतलब कड़वा हो जाएगा, जो पहले से ही मेरे अनुकूल नहीं है। देखिए, हमको इसमें थोड़े से नैतिक शब्दों का यूज़ करना है और थोड़े से मतलब क्लिष्ट शब्दों का, हिंदी की जो क्लिष्ट भाषा होती है, जैसे कि यहाँ पे कटु लिखा हुआ है, गतिविधियों, हस्तक्षेप, जिद्दी, विरोधी स्वभाव, इस प्रकार के शब्दों को अपन को यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करके देखना है। फिर हम देखेंगे मैं तीसरा विकल्प भी नहीं चुनूंगा। तीसरा विकल्प क्या है? मैं इस घटना को अनदेखा कर दूं। मैं तीसरा विकल्प भी नहीं चुनूंगा क्योंकि समस्या को टाल देने से समस्या बढ़ जाती है। हो सकता है भाई ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो चुका हो, ऐसे में इस घटना पर ध्यान ना देना नैतिक लापरवाही होगी। मैं दूसरे विकल्प का चयन करूँगा। दूसरा विकल्प क्या था? दूसरा विकल्प था कि मैं अपने स्तर से इसको देखूँगा और इस समस्या का समाधान करूँगा, माता पिता तक नहीं पहुँचने दूँगा। तो मैं दूसरे विकल्प का चयन करूंगा क्योंकि यह बाकी दोनों से बेहतर है। यह ठीक है, वह मेरी बात भी नहीं मानता है। चूँकि हम दोनों एक ही पीढ़ी के हैं और उम्र का भी अंतराल कम है, इसलिए मैं इस संभावना को साकार करना चाहूँगा कि मेरा उससे समुचित संवाद हो सके। देखिए, यहाँ पे हमने समुचित लिखा हुआ है, मतलब इस तरह के वर्डिंग का हमको यूज़ करना है। तो मैं निम्नलिखित कदम उठाऊँगा। सबसे पहले क्या उठाऊँगा? सबसे पहले मैं बिना पता लगने दिए कि मैं इस बात को जानता हूँ, यह पता लगाने का प्रयास करूँगा कि वह किस हद तक ऐसी गतिविधि में शामिल है। यह जानने के लिए मैं उससे थोड़ा सा हंसी मजाक करूँगा। कुछ ऐसी बातें करूँगा जिससे उसे लगे कि इस विषय पर बात करना सामान्य बात है और धैर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करूँगा कि वह अपने मन की बातें मुझसे साझा करे और तथा यह विश्वास दिलाऊँगा कि यह बातें मुझ तक रहेंगी और माता पिता तक नहीं जाएंगी। दूसरा, मैं ध्यान रखूँगा कि उसकी समस्या का समाधान हो किंतु विकृत तरीके से ना हो। साथ ही उसे सहज से समझाऊंगा कि ऐसी घटनाओं में वास्तविक रूप से लिप्त होना शारीरिक व मानसिक तौर पर कितना घातक हो सकता है। घर में इंटरनेट पर किसी युक्तियों के माध्यम से कोशिश करूंगा कि उसके पास ऐसी विकृत सूचनाएं नहीं पहुंचें। साथ ही स्कूल बैग, सामान रखने के अन्य स्थानों तथा उसके निकटतम मित्रों के व्यवहार पर भी एक सजग बनाए रखूंगा। अंतिम कोशिश यह करूंगा कि उसके व्यक्तित्व व रुचियों के अनुरूप उसे किसी ऐसे सृजनात्मक कार्य से जुड़ने में प्रेरित करना जिससे उसे आनंद व संतोष मिले। यह आनंद काफ़ी हद तक उसे यौन रुचियों, विशेषकर विकृत रुचियों को ओर बढ़ने से रोकेंगे। तो इस प्रकार में ये वाली केस स्टडी का जो क्वेश्चन था, इस अपने से समझकर विकल्प को चुनूंगा और इस हद तक उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो ये तो हुई एक केस स्टडी। अगली केस स्टडी को पढ़ने से पहले मैं 2 से 4 वीडियो आपको बना दूंगी केस स्टडी, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है आपका भी।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने मेंस के पैकेज के बारे में बता देती हूँ। मेरा का जो मेंस का पैकेज है उसमें टोटल आपको 41 बुकलेट मिलेंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर भी साथ में लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट उसकी मिलेंगी। इस बुकलेट में आपको 12 बुकलेट, 41 बुकलेट में से 12 बुकलेट आपको 3 नंबर वाली मिलेंगी और 5 नंबर और 11 नंबर वाली आपको 29 बुकलेट मिलेगी, मतलब 29 बुकलेट मिलेंगी। पूरी की पूरी जो बुक्स हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं, सिलेबस वाइज हैं, यूनिट वाइज हैं, सिलेबस को कवर करते हुए हैं। इनके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपकी तैयारी की जाएगी। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाएंगे। इस ग्रुप में आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे, नए नए क्वेश्चन बना के नोट्स के अलावा आपको दिए जाएंगे। फ्लो चार्ट डायग्राम में आपको किस तरह से यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। अभी भी आपका समय है, अभी भी आप हमारे नोट्स लेकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है और आपकी तैयारी है और आपको पैटर्न किस तरह से लिखना है नहीं पता है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। इन नोट्स की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों उपलब्ध है। आगे इसी प्रकार की केस स्टडी पढ़ने के लिए चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं तो 12 बुकलेट आपको प्रीलिम्स के पैकेज मिलेंगी। साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं प्री की टेस्ट भी आप अलग से भी ले सकते हैं। 50 टेस्ट, 5000 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ संग्रह। तो अगर आप हमारा ये पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अगली केस स्टडी देखते हैं। यदि आपको पता चलता है कि आपका आपका कनिष्ठ कर्मचारी, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, तो कनिष्ठ कर्मचारी रिश्वत लेता है तो इस संबंध में आप क्या कदम उठाएंगे? तो ऐसा अगर केस स्टडी आपके पास आती है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने मन में ही विचार कर लीजिए कि इस तरह का प्रश्न आता है तो आप क्या लिखेंगे। तो इस स्थिति में मेरे सामने कई प्रश्न होंगे जिनका मैं समाधान करूंगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि उसने ऐसा कार्य पहली बार किया है या वो पहले भी ऐसा करता आया है। अगर पहली बार है तो दंड कम होगा, या दोहराया गया है तो अधिक दंड होगा। मैं ये देखूंगा कि उसके भ्रष्ट आचरण की मात्रा का अनुपात क्या है। क्या अगर छोटा मामला है जैसे स्टेशनरी, जैसे माल आपूर्ति के लिए रिश्वत, तो मैं उसको कम सजा दूंगा, लेकिन तो मामला गंभीर है तो सज़ा कठोर होगी। जैसे अस्पताल की दवाइयों या सड़क सुरक्षा, किसी फ्लाईओवर की सामग्री से गुणवत्ता से समझौता कर रिश्वत ली होगी तो उसकी सज़ा कठोर होगी, क्योंकि उसने अपने लालच के लिए कई व्यक्तियों की ज़िंदगी को दांव पर लगाया है। एक प्रश्न यह भी है कि अगर मैं कोई कदम उठाऊंगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, इस संबंध में मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो अगर गलती छोटी होगी तो मैं उसको चेतावनी दूंगा, अगर गलती बड़ी होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य करूंगा, चाहे वह निलंबित क्यों ना हो जाए। उसके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो उसके लिए मैं कोई वैकल्पिक रास्ता भी निकाल लूँगा। तो इस तरह से, इस प्रकार की केस स्टडी कोई छोटी सी आती है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। आपकी उम्र 27 वर्ष है। आप एक अच्छी सरकारी नौकरी में हैं। आपके माता पिता निरक्षर हैं और पुराने शहर के पारंपरिक माहौल में रहते हैं, मोहल्ले में, जहां हिंदू मुस्लिम में बार बार तनाव होता रहता है। आप हिंदू परिवार से हैं। एक दिन आपकी छोटी बहन, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, एक दिन आपके पास आती है और वह बताती है कि उसे एक मुस्लिम युवक से प्रेम हो गया है। वह जानती है कि माता पिता इसको स्वीकार नहीं करेंगे, समाज में गंभीर तनाव होगा, किंतु उसे आपसे उम्मीद है कि आप उसका साथ जरूर देंगे। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या क्या नैतिक विकल्प हैं और आप किसे चुनेंगे? तो सबसे पहले मैं 2-3 तथ्य को दिमाग में रख के चलूँगा। यह है कि दोनों वयस्क हैं और मेरे सहमति के बिना भी विवाह कर सकते हैं, इसलिए मैं कोई आक्रामक कदम उठाने और कथन कहने से बचूंगा, भले ही किसी बिंदु पर नाराज़गी हो। मैं इसे सिर्फ धर्म का मामला ना मानकर इस रूप में देखूंगा, क्या इन दोनों व्यक्तियों के लिए यह विवाह उचित होगा, क्योंकि किसी भी फैसले से इसका प्रभाव इन दोनों पर ही पड़ेगा। मैं इस मामले में विभिन्न कदम उठाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी बहन से सहयोगात्मक रूप अपनाते हुए उसकी तरफ सहयोगात्मक रुख अपनाऊंगा और उससे थोड़ी लंबी बात करूंगा ताकि वह सहज होकर मुझे अपनी बात कह सके। इसके बाद मैं उसके रिश्ते की गहराई का अनुमान करूंगा। मैं उस लड़के से भी मिलूंगा और कई पक्षों पर उसकी स्थिति व राय जानना चाहूँगा, जैसे उसकी शिक्षा और समझ का आदि। मैं उस लड़के से उन मुद्दे पर स्पष्ट जवाब चाहूँगा जिससे भविष्य में तनाव उत्पन्न हो सकता है, जैसे मेरी बहन का धर्म व नाम परिवर्तन, क्या बुर्के पहनने या कोई अन्य धार्मिक आचरण पर मेरी बहन सहज होगी। अगर इन प्रश्नों के जवाब चिंताजनक हैं तो मैं अपनी बहन को समझाऊंगा कि ताकि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर ले या स्वयं को ऐसी स्थिति के लिए तैयार करे, जैसे वो शाकाहारी है तो क्या वह मांसाहारी भोजन पका सकेगी।
मेरी समझ है कि इसके बाद मेरी बहन का जो भी उत्तर हो वह पहले की तुलना में परिपक्व होगा। मैं यह कोशिश करूँगा कि यह मामला 10-12 महीने तक खींचूँ। अगर यह आकर्षण है तो स्वयं समाप्त हो जाएगा। अगर इसके बाद भी दोनों पक्ष विवाह के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो उनका समर्थन करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी बहन किसी न किसी नौकरी में आ जाए और आर्थिक स्थिति अच्छी हो, ताकि उस पर कोई दबाव ना हो। मैं लड़के से कहूँगा कि वह अपने परिवार को विवाह के लिए तैयार करे, तथा मैं अपनी बहन के साथ मिलकर भी अपने परिवार को तैयार करने की कोशिश करूँगा। दोनों परिवार को मनाने की प्रक्रिया लंबी चल सकती है। अगर लंबी कोशिश के बाद परिवार सहमत नहीं होते तो मैं उनका साथ दूंगा, चूँकि विवाह मूलतः उन दोनों का प्रश्न है। अगर विवाह परिवारों की असहमति से होगा तो भी बहन को विश्वास दिलाऊंगा कि वह किसी भी स्थिति में खुद को अकेला ना समझे, मैं उसका साथ दूंगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ, इस प्रकार की केस स्टडी आती है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की केस स्टडी। अगर आपको केस स्टडी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप मेरे मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, ये केस स्टडी लेना चाहते हैं, या कोई भी पेपर सिंगल लेना चाहते हैं, सिंगल पेपर की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।